नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान विषय से रिलेटेड है। पुस्तक का नाम है नूतन या नगीन पब्लिकेशन, राइटर है कुमार मित्तल और अध्याय चल रहा है 13, जिसमें वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल कराया जाएगा। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 13 के क्वेश्चन नंबर 7 से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। चलिए भाई, हम यहाँ पर सबसे पहले नोट करते हैं कि तार में प्रवाहित धारा, और तार में प्रवाहित धारा हमको दी गई है 20 एम्पीयर। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे तार में प्रवाहित धारा। केवल प्रतीकात्मक तौर पे ना लिख करके थोड़ी सी भाषा भी उसके साथ इंक्लूड करने का प्रयास करना चाहिए। तार में प्रवाहित धारा, और ये हो गया आपका I बराबर 20 एम्पियर। फिर आगे कह रहा है कि बिंदु की दूरी, तो बिंदु की दूरी को हम लोग R से प्रदर्शित करेंगे, और ये हमसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दिया बिंदु की दूरी R बराबर 10 सेंटीमीटर, और हमको मालूम है एक फार्मूला होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, और इस आधार पर ये हो गया आपका 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। आगे चलेंगे। अब कहा जा रहा है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग B से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो जाएगा B बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब सवाल को हल करते हैं। आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान फार्मूला होता है, V बराबर होता है B बराबर μ0/2π इंटू I/R। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि B बराबर μ0/2π और इंटू I/R। अब हमको मालूम है कि μ0/2π का एक मान होता है, तो लिखेंगे चूँकि μ0/2π बराबर, इसकी वैल्यू यूनिवर्सल होती है, मतलब फिक्स होती है, कोई बदलती मान नहीं है। अब हम लोग चलते हैं। μ0/2π का जो मान होता है वो होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ये याद रखेंगे मान। अब हम सवाल को आगे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा B बराबर, देखिए μ0/2π का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -7 गुणे I का मान 20 हो जाएगा, और R का मान हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -2। अब देखिए 10 से ये 20 दो बार में कट गया, और B बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 10 की घात -7 गुणे 10 की घात, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपर पहुँचेगा तो 10 की घात 2 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा जाकर के B बराबर, ठीक है, B बराबर 4 गुणे 10 की घात -7 + 2। फार्मूला लग गया हमारे पास A⁻m गुणे A⁻n इज इक्वल टू A⁻m + n, और ये हो गया B बराबर 4 गुणे 10 की घात -5, ठीक है। ये हमारा उत्तर आया। अब इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वो सवाल को देखते हैं। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कई मात्रक आपके पास मालूम है, लेकिन हम यहाँ पर जो सबसे कॉमन मात्रक है उसको लिख देंगे न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, और आप यहाँ पर आंसर करेंगे। क्योंकि ये इबारती प्रश्न है, तो आप अगर इसके उत्तर को इबारत में लिखेंगे तो कुछ ज़्यादा प्रभावशाली आपका समझ में आएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है।
इसमें कहा जा रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे तार में प्रवाहित धारा, और तार में प्रवाहित धारा I बराबर हो गया आपका 10 एम्पियर। तो ये हो गया आपका 10 एम्पियर। फिर आगे क्या कह रहा है आपसे, कह रहे हैं कि तार से 0.2 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु की दूरी और बिंदु की दूरी हो गई, ये हो गई R बराबर, ये हो गया 0.2 मीटर। हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि मीटर में जब इस अध्याय के सवाल हल करें तो जो दूरियां हों वो मीटर में दी गई हों। अब यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम नाम देंगे B बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखेंगे चूंकि आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर ये होता है आपका μ0/2π और इंटू I/R, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर सारे मान रखेंगे। अब बगल में हमने यहाँ पर दिखाया कि μ0/2π का जो मान होता है वो होता है 2 × 10⁻⁻7, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। तो न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर लगाने की याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर μ0/2π का मान ऊपर भी बताया है 2 × 10⁻7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सारा मान रखेंगे। तो B बराबर μ0/2π का मान रख दिया, 2 × 10⁻7। I का मान, तो इस सवाल के लिए I का मान है 10 एम्पियर, तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 रख दिया, और R का मान है 0.2। तो 0.2 यहाँ पर दशमलव हटा तो ऊपर 0 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा B बराबर 2 × 10⁻⁻7 और गुणे ये 100 जो है 2 से कट गया तो कितना आ गया 50। B बराबर 50 दूनी 100, तो 100 × 10⁻⁻7, और इसको हम लोग लिख सकते हैं B बराबर 10⁻2 × 10⁻⁻7। एक फार्मूला होता है आपके पास A⁻m गुणे A⁻n इज इक्वल टू A⁻m+n। इस आधार पर ये हो जाएगा B बराबर 10⁻2 धन -7, और B बराबर हो गया आपका 10⁻5, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं B बराबर 1.0 × 10⁻5, और इकाई क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। तो ये हो गया आपका न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। तो यहाँ पर हम उत्तर आंसर कर देंगे, और ये इबारती प्रश्न है तो इसके उत्तर को इबारत में लिखने का काम आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। अगर आपको किसी भी पल लगे कि ये चैनल अच्छा है, आपके मकसद का है, और कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि आपके घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए पोल से पोल के बीच लगे एक तार में 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 100 एम्पियर की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तार को ऋजु रेखीय तथा अनंत लंबाई का मानते हुए, ठीक है, इसमें 10 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना आपको करनी है। आइए, सेम टू सेम सवाल है, थोड़ा सा बस केवल इसकी भाषा में घर पोल शामिल कर दिया गया है जिससे आपको कंफ्यूज किया जा सके। अब कहा जा रहा है कि μ0 का मान क्या है, वो μ0 का मान है 4π × 10⁻⁻7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। चलिए भाई, यहाँ से μ0 का मान भी हमारे पास आ गया। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था μ0/2π का मान कितना होता है, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे तार में प्रवाहित धारा, तार में प्रवाहित धारा, और ये हो गई I, और ये कितनी हो गई आपकी 100 एम्पियर। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 100 एम्पियर। इसके बाद आगे चलेंगे। कहा जा रहा है कि तार बिंदु की दूरी जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु की दूरी, और वो कहलाएगी R। बिंदु की दूरी इसे बोलेंगे R।
ये दी गई है 10 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। आगे चलते हैं, ये हो गया आपका 10 गुणे 10 की घात -2 और ये कहलाएगा 10 की घात -1 और इकाई लगा दी हमने मीटर। अब आगे चलेंगे, लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आपको एक मान और दिया गया है, उसको भी नोट कर लेंगे। म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर, तार से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, बी से, बी बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, अब सवाल को हल करते हैं। नीचे लिखेंगे चूंकि बी बराबर हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला होता है, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और इंटू आई अपॉन आर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि म्यू नॉट का मान रखना होगा आपकी बार, तो म्यू नॉट का मान दिया गया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन नीचे कितना है 2 पाई इंटू आई का मान कितना है, आई का मान हमको दिया गया है 100 एम्पियर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 100 और बटे आर का मान कितना है, आर का मान 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात -1। ठीक, अब हम इसको हल करते हैं। देखिए 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम पे कट गया और ये हो गया आपका b बराबर 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻1 और ये हो जाएगा आपका b बराबर 2 गुणे 10 की घात -7 धन 2 धन 1 और फार्मूला यहाँ पर लगा दिया a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका b बराबर 2 गुणे 10 की घात। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया, तो ये हो गया आपका -4 और यहाँ पर जो इकाई लगाएंगे वो हो जाएगी न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। आंसर शीट से आपके आंसर को जस्टिफाई करते हैं। जब आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई किया, आंसर बिल्कुल सही है और इबारती उत्तर के रूप में हम इसे नोट कर लेंगे। तो न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि जो भी सवाल आपको समझाए जा रहे हैं वो आपको भली भांति समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, अभी ये था क्वेश्चन नंबर 9, तो अभी हम लोग चलेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, कहें 100 फेरों वाली एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली है जो 2 गुणे 10 की घात -2 वेबर बटे मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर रखी हुई है। कहा जा रहा है कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए जबकि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो यहाँ पर चलेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे कि कुंडली में फेरों की संख्या और उसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। तो लिख दिया कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या और ये हो जाएगी n बराबर 100। फिर आगे चलेंगे, आगे कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा a बराबर 1 वर्ग मीटर। फिर आगे चलेंगे, आगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई b और ये दी गई है 2 गुणे 10 की घात -2 वेबर बटे मीटर स्क्वायर। अब आगे चलेंगे, अब हमसे कहा गया है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। यहाँ पर लिखेंगे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ये सीधे लिखते हैं कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स
और इसको हम प्रदर्शित करते हैं फाई से। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब इसे हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि चुंबकीय कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अब देखिए कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, और कुंडली में प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका फाई बराबर BA। ठीक है, अब सवाल को हल करने की हम कोशिश करते हैं। अब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान हमें कैलकुलेट करना है, और अभी जो हमने चीज़ पढ़ करके बताई वो संकेत के तौर पे हमारे सामने दी गई है, लेकिन हम लॉजिकल वे का इस्तेमाल करेंगे। फेरों की संख्या दी गई है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में फेरों की संख्या का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लिखेंगे क्योंकि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, इसलिए ये जो थीटा होगा वो क्या होगा आपका 90 डिग्री में घटा करके प्राप्त किया जाएगा। जब कुंडली का तल के बारे में बताया जाए कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो लंबवत के लिए 90 डिग्री का इस्तेमाल होता है, तो 90 डिग्री में 90 डिग्री घटा देंगे। थ्योरी आपने पढ़ी होगी, वहाँ पर आपको ये कारण बताया जाएगा कि 90 डिग्री में वो मान क्यों घटाया जाता है जो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ बना रहा होता है कोण, तो वो हो जाएगा थीटा बराबर कितना 0 डिग्री। अब यहाँ पर चलेंगे, देखेंगे कि अतः चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर NBA कॉस थीटा। आइए सारा मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा फाई बराबर n कितना है हमारा, n है हमारा 100, b का मान कितना है, b का मान है हमारा 2 गुणे 10 की घात -2, और a का मान कितना है, a का मान है 1 गुणे कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है कि कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका फाई बराबर, ये हो गया हमारा, अच्छा ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो है 2 गुणे 10 की घात -2, तो यहाँ पर -2 करेंगे। अब ये हो गया आपका 10 की घात 2 गुणे 2 गुणे 10 की घात -2 गुणे 1, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, और फाई बराबर आ गया 2 वेबर। ये आपका आंसर आ गया कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 2 वेबर है। आप इस आंसर को अपनी आंसर शीट से जस्टिफाई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बताया गया है, कहा जा रहा है कि 50 फेरों वाली तथा 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली को 2 गुणे 10 की घात -2 वेबर बटे मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे रखने पर कुंडली से संबद्ध फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत हो, नंबर 2 क्षेत्र के अनुदिश हो। तो यहां पर लिखेंगे कुंडली में फेरों की संख्या, और कुंडली में फेरों की संख्या को हम लोग n से प्रदर्शित करेंगे, ये हो गया हमारा 50। इसके बाद कुंडली का क्षेत्रफल, और कुंडली का क्षेत्रफल हो गया A, ये हो गया हमारा 0.5 मीटर स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान, और ये हो गया हमारा B, ये है 2 गुणे 10 की घात -2 वेबर बटे मीटर स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे, अब नंबर 1 जो पहला पॉइंट हमें निकालना है, कुंडली से बद्ध
चुंबकीय फ्लक्स का मान, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान जब कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक, आइए सबसे पहले थीटा का मान कैलकुलेट करेंगे। तो थीटा बराबर, अब यहाँ पर आपको पता है कि जब भी कहा जाएगा कि कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत हो तो 90 डिग्री में हम क्या घटाएंगे, लंबवत वाला मान 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री। अब यहाँ पर लिखेंगे कि फाई बराबर, चूँकि फाई बराबर क्या होता है आपका NBA cos थीटा। अब आगे चलेंगे, सारा मान रखेंगे। फाई बराबर n का मान कितना है, n का मान है आपका 50, b का मान कितना है 2 × 10 की घात -2, इसका मान a का मान कितना है 0.5 और गुणे cos 0 डिग्री। फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर कि cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा फाई बराबर। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 50 × 2 100 हो जाएगा और 100 × 0.5 तो ये हो जाएगा 10, 10 × 10 की घात -2 × 1। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो मान निकल करके आएगा वो आएगा आपका